अरे यार, मैं चाहती थी तुम्हें तकलीफ ना हो। तुम मेरे घर पे क्यों आई हो? ये बोलने की कुछ बता नहीं सकती? मैंने तुम्हारे लिए सूप बनाया है। तुमने बनाया है? हाँ, अपनी जिंदगी में दूसरी बार। पहली बार अपने पापा के लिए बनाया था। मुझे पता है तुम गुस्सा हो मुझ पर, लेकिन मैंने सोचा तुम समझ गए होगे जब मैंने कहा मैं नहीं कर सकती थी। मुझे लगा तुमने मान लिया जब तुम वो पेन ड्राइव्स लेकर आए थे। मुझे ये सब कैसे पता चलता? क्या तुमने उन्हें देखा? हाँ, देखा। ये नहीं पूछो कि उसमें क्या था। मैंने पूछना छोड़ दिया है जब से तुमने मुझे वो डिस्क देखने से मना किया। लेंटिल सूप बनाया है? मुझे नहीं पसंद। शुक्रिया। तुम क्या मुझसे इतना गुस्सा हो? तुम्हें फर्क नहीं पड़ता इससे? तो हमारी प्रॉब्लम क्या है? फ्लैश डिस्क है, उसे वापस रख दो अगर तुमने देख लिया है तो। मैं नहीं चाहता मेरी वजह से तुम्हें कोई तकलीफ पहुंचे। ये बात है? हाँ, यही है। केमाल, तुम्हारा खून बह रहा है, जरा मुझे देखने दो। मैं देख लूंगा। केमाल, ज्यादा हीरो बनने की जरूरत नहीं है, प्लीज मुझे देखने दो। मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है निहाल। बस अभी आया। डियर, तुम ठीक तो हो ना? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बैठो। तुम अपने जख्म की ड्रेसिंग कर रहे थे क्या? ओह, रुको, मैं कर देती हूँ। रुको।
ताज़ी हवा खाने जा रहे हैं? नहीं, हवा खाने नहीं। तो कहाँ जा रहे हो? तुम भी चाहो तो जा सकती हो। मैं नहीं चाहता कि तुम बेकार में यहाँ पर रुको। मैं भी जा रहा हूँ तो तकलीफ क्यों उठा रही हो? ऐसी हालत में मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी। मैं ठीक हूँ आंसू, मैं ठीक हूँ। कुछ चीज़ें हैं जिनका ख्याल रखना है। कौन सी चीजें? मैं पुलिस के पास जा रहा हूँ। केमाल, ये सब अभी तुम रहने दो ना। देखो आंसू, तुम्हें पता है वल्चर्स को सबसे ज्यादा क्या पसंद है? उनके शिकार की आंखों में डर देखते हुए उन्हें धीरे धीरे खाना। क्या तुम्हें मेरी आंखों में डर दिख रहा है? जिसने भी ये किया है ना, देखना, मैं उसे इसकी सजा जरूर दिलाऊंगा। मुझे खाने से पहले ना मैं उसका पर काट दूंगा ताकि वो मेरी तरफ आ ही ना पाए, और उसी में उसकी भलाई होगी। उफ़ो निहान, शांत हो जाओ ना। तुम सिर्फ जेलस हो और कोई बात नहीं है, समझ रही हो? उफ यास्मिन, तुम चुप हो जाओ प्लीज। ज्यादा बोलो मत वरना मैं तुम्हें मार डालूंगी। मैं जेलस नहीं हूँ, बस नाराज हूँ और कुछ नहीं। उसका दर्द मेरे पेट में फील होता है मुझे, तुम समझती क्यों नहीं हो? और मैं बस इंसानियत के नाते उसे मिलने गई थी और कुछ नहीं है, समझी तुम? मेरी बात को समझो। और मैं अगर ये सब बोलती हूँ तो तुम मुझे मारोगी। हाँ, जैसे उसके लिए मुझसे बदतमीजी करना काफी नहीं था, और उस लंबी लड़की को अपने घाव पर पट्टी लगाने भी दी मैंने उसे। किस तरह की इंसान है वो तुम जानती नहीं हो। लेकिन वो जख्म मेरा था। नहीं, तुम समझती नहीं हो। फिर से कहोगी कि केमाल तुमसे प्यार नहीं करता, फिर भी तुम उसके पीछे क्यों गई हो? अच्छा, अब ये सब तुम्हें कैसे पता? मुझे नहीं पता यास्मिन, मैं नहीं जानती। मैं बस गुस्सा हो रही हूँ, पागल हुई जा रही हूँ। खंजर किसी और ने उसे मारा है, लेकिन मेरा दिमाग यहाँ पर खराब हुए जा रहा है, मुझे पता नहीं क्यों। बस करो आंसू, बस तुम्हें जेलस करना चाहती है और ये तुम्हें मानना पड़ेगा, समझ रही हो? हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रही हो, बिल्कुल तुम सही कह रही हो। मैं उससे जेलस हूँ और मैं उससे बहुत जेलस फील करती हूँ। कोई बात नहीं, तुम शेरनी हो, तुम ये कर सकती हो। ओ केमाल भाई, तुम ठीक तो हो ना? तुमने मुझे कैसे याद किया? कुछ काम था क्या? मैं कॉफी शॉप में हूँ ज़हीर, यहाँ आ जाओ। मैं किसी दिन अपना दांत तोड़ दूंगा अगर किसी ने मेरी तबीयत की पूछताछ की तो। तुम्हारी तबीयत कैसी है? ठीक है, मैं बहुत बोर हो गया था। मैं भी काम ही ढूंढ रहा था कि तुम्हारा फोन आ गया। बताओ क्या करना है? मेरे लिए तुम बहुत लकी हो, तुम साथ रहे तो काम हो जाएगा। लेकिन करना क्या है? मिलने आओ, बताता हूँ। तुम बहुत टाइम लगा रही हो बनाने में। काम मुश्किल है। हाँ, आंखें वैसी नहीं है जैसा मैंने बताया था। मैंने आज से पहले आप जैसा मुश्किल कस्टमर नहीं देखा। हाँ, मैं औरों से थोड़ा अलग हूँ। आप इस आदमी की तस्वीर के साथ क्या मैं करेंगे? इसे फ्रेम करके किसी को गिफ्ट देना चाहता हूँ। आप जिसे भी ये देंगे उसे क्या बुरे सपने सताते इतना हैं? सताते हैं कि वो सपने मुझे भी आते हैं। आप ठीक है ना? हाँ, ठीक हूँ। तस्वीर पूरी हो जाए तो और ठीक हो जाऊंगा। पापा, आप कहाँ थे? निहान, क्या तुम्हें पता है कि गालिब और एमिर को यह शक हो गया है कि केमाल ने ही वो सारे फुटेजेस चुराए हैं। केमाल मुसीबत में है निहान। मैं हर दिन केमाल को एक नई मुसीबत में डाल देती हूँ पापा।
मैं उसे मुसीबत के करीब ढकेल रही हूँ। सुनो बेटा, अगर एमिर केमाल तक पहुंच गया तो बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो सकती है उसके लिए। और अगर उसे पता चले कि तुमने वो वीडियोस दिए हैं तो वो भी मेरी तरह इस अंधेरे में किसी दिन खो जाएगा। बेटा, तुम खुद को दोषी मत समझो। केमाल एक एडल्ट है और वो अच्छे से जानता है कि वो क्या फैसले ले रहा है। हमें ये सब चालाकी से करना होगा और ये सब खत्म करना होगा। मेरी बात ध्यान से सुनो और वैसे ही करना जैसे मैं कह रहा हूं। तुम्हें इन फुटेजेस से छुटकारा पाना होगा निहान। मेरे पास इससे भी अच्छा आइडिया है पापा। जिस व्यक्ति से आप बात करना चाहते हैं वो नेटवर्क क्षेत्र से बाहर है। साली, भाई तुम क्यों मुझे इग्नोर कर रहे हो? मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही है। मुझसे मिलने आ जाओ, मैं घर पर ही हूँ शाम में। आ जाना, मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ, ठीक है? जमाल भाई, तुमने कहा था कि इसे यहाँ लेके आना है, आखिर हम उसे वहाँ क्यों नहीं ले जा सकते, बताओ जरा। ये सब मुझे कैसे पता होगा ज़हीर? मैं कोई माफिया लीडर थोड़ी हूँ और मैं उन गुंडों की तरह बनना भी नहीं चाहता हूँ। ठीक है, तो तुम बॉस हो, जैसी तुम्हारी मर्जी। मेरे पास एक बढ़िया प्लान है, तुम सब संभालो, मैं जल्दी वहां पहुंचता हूँ। मैं कहाँ हूँ? जहन्नुम में है तू। क्या हो रहा है मेरे साथ? कौन हो तुम लोग, बताओ। तुम सिर्फ अपना खेल खेलो, गुड लक। हिलना मत। तो कितना शाना बन रहा है? तुम्हारी मौत तुम्हारे सामने और तुम ज्यादा नाटक मत करना, समझे ना? नहीं तो यहीं पर मार दिए जाओगे। हाँ? ये तो बहुत आसान था। बिल्कुल, एक चुटकी बजाने जैसा। तुमने कल रात किसी पर हमला किया था। ये झूठ है। कंस्ट्रक्शन साइट पर किया, हमने देखा। तुमने गलत देखा होगा। उसका नाम बताओ जिसने तुमसे ये घिनौना काम करवाया। मैंने किसी पर हमला नहीं किया। नाम बताओ, बताओ, याद आया तुम्हें? तुमने मुझ पर भी हमला किया था, याद आया? मैं तुम्हें एक शर्त पर ही जाने दूंगा। नाम बताओ उसका। किसने तुमसे हमला करने के लिए कहा? बताओ, बताओ, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। सुनो, तुम इंतजार करते रहो बस। मैं एक काम करता हूँ, इसका मुंह तोड़ देता हूँ, फिर देखते कौन इंतजार करता है। हाँ? सुबह तक का वेट करते हैं, शायद कुछ बोल दे। ठीक है, आखिर तुम बॉस हो। एक बात सुनो, मेरे तरीके तुम्हारी तरह नहीं है, समझे? लेकिन जो मैं तुम्हारे साथ करूंगा, मरते दम तक याद रखोगे। सोच लो।
कैसी है तबीयत? तुम्हें नहीं लगा था ना मैं अभी तक यहाँ रहूंगी? आंसू, तुम बेकार में अपना वक्त बर्बाद कर रही हो मेरे पीछे। मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता हूँ। मेरे लिए तुमसे ज्यादा जरूरी कुछ नहीं है केमाल। वक्त तुम्हारे साथ अच्छा गुजरता है और बेहतर भी। मिस्टर हकी तुम्हारा वेट कर रहे होंगे। नहीं कर रहे, मैंने उनसे बात कर ली है। अच्छा ठीक है, फिर मैं जाकर कपड़े चेंज करके आता हूँ। ओके। हाँ आंटी जी वो अभी आए हैं, आप चिंता मत कीजिए। मैं हमेशा उनके साथ रहूंगी। मेरी प्यारी बच्ची, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ध्यान रखना बेटा। क्या तुम ठीक हो? क्या हम बैठे? ठीक है। लगता है तुम्हारा मैसेज आया है। किसका है? क्या बनाया? सराय बोरिक? सब ही मेरी फेवरेट डिश है। ये सब मॉम मेरे लिए बनाया करती थी। ओह, काफी मेहनत की है तुमने। हाँ, ये सब बाहर से तो नहीं मंगाया? नहीं, ये सब मैंने बनाया है। तुम्हें ये सब पसंद है वो और किसे पता होगा। हाँ वैसे मैंने तुम्हारी मॉम से एक मदद ली थी सराय बोरिक की रेसिपी के लिए। जब हम मिले थे तब उन्होंने मुझे बताई थी। आज इसीलिए मैंने बना लिया। ओह अच्छा, तुमने इतना सारा खाना बनाया है कि मैं ये सब अकेले नहीं खा सकता हूँ। वैसे तुम ये सब खा सकते हो, तुम्हें जरूर पसंद आएगा। मैं इसे यहाँ रख देती हूँ। निहान, मैं जा रही हूँ। कहाँ? तुम्हारे पापा से मिलने। क्यों? मैं कल रात वहाँ अपनी दवाई भूल गई थी और मेरा पर्स भी। मैं जाकर लेकर आती हूँ अभी। हम किसी को भेज देते हैं। कोई बात नहीं, मैं अंकल गालिब को मिलना भी चाहती हूँ। डैड घर पर नहीं है। कोई बात नहीं, तो मैं ताज़ी हवा में घूम आऊंगी। पूरा दिन घर पर ही रहती हूँ। क्या वो निहान थी?